आइसोमरिज्म के टॉपिक पर चलते हैं, विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। आइसोमरिज्म, सबसे पहले तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके फॉर्मूला सेम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिनका फॉर्मूला सेम है, सो दे हैव सेम फॉर्मूला, दे हैव सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब या तो फिर डिफरेंट क्या होगा, या तो उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होएगा, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, या तो उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होएगा, या फिर उनके स्टीरियो में डिफरेंस होएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहली तो या तो उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है या उनके स्टीरियो मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। तो मतलब क्या हो गया, उनके फॉर्मूला सेम है लेकिन फिर भी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि स्टीरियो यानी कि 3 डायमेंशन अरेंजमेंट अलग है। समझ में आ गया? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको आइसोमर कहते हैं। जैसे कि 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप क्या बना सकते हो, आप 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप कीटोन भी बना सकते हो, आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो। समझ में आ गया? आप ट्राई करके देखो, इसको प्रोपेनॉन भी बना सकते हो, प्रोपेनॉल भी बना सकते हो। तो मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला इनका फॉर्मूला सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है या फिर इनका स्टीरियो डिफरेंट है। आइसोमरिज्म को आप डिवाइड करते हो, अगेन मैंने बोला क्योंकि जिसमें वो चीजें डिफरेंट होती हैं आप उसी में उसको डिवाइड करोगे। तो बेसिकली यहां पर किसमें किसको, आइसोमरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक उनके 3 डायमेंशन डिफरेंस होता है तो उसको स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कितने तरह का होता है, एक होता है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा होता है फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, चौथा होता है मेटामरिज्म और पांचवा होता है टोटोमरिज्म। स्टीरियो टाइप के 2 होते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म मैंने हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ा दिया है, आप उस चैप्टर में देख लेना। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मैंने हेलोएल्केन हेलोरीन में पढ़ा दिया, उसमें देख लेना। मतलब आपका स्टीरियो जो है पूरा हो गया। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की तरफ चलते हैं कि चैन, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म ये क्या है। तो चलो मैं आपको बताता हूं, नोट कर लेना। सबसे पहले चैन आइसोमरिज्म, तो बहुत आसान है। चैन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास है ना 5 कार्बन है और आपके पास 12 हाइड्रोजन है। 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन को आप स्ट्रेट चेन में भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 5, आप ऐसे भी लगा सकते हो या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो 1 2 3 4 और आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के फॉर्मूला सेम है, दोनों में आपको 5 ही कार्बन और 12 हाइड्रोजन यूज होते दिखेंगे, लेकिन एक आपके पास पेंटेन है, दूसरे आपके पास आइसोपेंटेन है, मतलब वहां यहां पर ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन कहेंगे। तो चैन आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसका पता कैसे लगेगा, आयुपैक नेम से। अगर आप लोग 2 स्ट्रक्चर का जिनका फॉर्मूला सेम है उनका आयुपैक नेम अलग से लिख देते हो, अलग लिख देते हो, इसका मतलब वो आइसोमरिज्म है। आयुपैक नेम डिफर कर देते हो, आइसोमरिज्म होंगे पक्का। समझ में आ गया? 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बना के अगर उनके आयुपैक नेम डिफरेंट निकाल के दिखा देते हो, प्रूव कर देते हो, तो वो आइसोमरिज्म में काउंट होता है। अच्छा, आप 5 कार्बन को और 12 हाइड्रोजन को आप जरूरी थोड़ी कि आप ऐसे ही करते हैं, ये इसको बोलते हैं एन पेंटीन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटीन, आप उसको नियोपेंटीन भी बना सकते थे, दिस इज नियोपेंटीन। आप इस स्ट्रक्चर को गौर करना, इसमें 5 ही कार्बन है और 12 ही हाइड्रोजन है। एक कार्बन यहां लगा हुआ है, 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 बाकी हाइड्रोजन से पूरा कर देना, इसको नियोपेंटीन कहते हैं। तो यहां पर सीन क्या है, यहां पर सीन है कि आप 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन को यूज करते हुए अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हो जिनके आयुपैक नेम भी डिफरेंट है। एक का नाम एन पेंटेन है, एक का नाम आइसोपेंटेन है, एक का नाम नियोपेंटेन है। समझ में आ गया? आइसो किसको बोलते हैं, जिसको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जब आपका एक कार्बन जो है, यहां पर ये जो कार्बन दिख रहा है बेसिकली वो कुछ इस तरह का, मतलब इसको हम लोग आइसो कहते हैं। ऐसी कभी भी आपको स्ट्रक्चर दिख जाए कि जब एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, समझ में आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली आइसो। जब एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, ये देखो 3, इनफैक्ट यहां तो 4 दिख रहे हैं, वो अलग बात है, यहां पे कुछ भी हो सकता था, 3 दिख रहे हो तो उसको नियो कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पोजीशन आइसोमरिज्म पर चलते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब क्या है? पोजीशन आइसोमरिज्म का मतलब है जहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए। समझो, जैसे कि यहां पर आप OH ग्रुप को देखो, ये पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोपेन 1 ऑल। 1 क्यों लगाया? क्योंकि वो OH की पोजीशन को बता रहा है। अब ये OH आप कहीं भी लगा सकते थे, अगर आपने OH को यहां पे लगा दिया सेकंड पोजीशन पे, तो आप गौर करके देखो, पहले वाले एग्जांपल और दूसरे वाले एग्जांपल में OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, लेकिन फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, अभी भी फॉर्मूला सेम ही है। और एग्जांपल ले लो, मान लो मैं यहां पर लिखता NH2, इसको 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। मान लो मैं इसको U नहीं बनाता, मान लो मैं इसको U बनाता और यहां पर मैं लिख देता NH2। अब आप ट्राई करके देखो, इनके ना फॉर्मूला सेम है लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है, यहां पर पहली पोजीशन पे लगाया गया जबकि यहां पर दूसरी पोजीशन पे लगाया गया। तो अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। फंक्शन ग्रुप की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, पोजीशन आइसोमरिज्म। फिर आता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में जोड़े होते हैं। जोड़े, जोड़े समझते हो क्या होता है? जोड़े का मतलब यह होता है कि 2 ऐसे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो कि बेसिकली जोड़े में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखा रहे होंगे। मतलब समझो, मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप के आपको, मतलब अगर मैं बात करूं कीटोन की और एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जनरलाइज फॉर्मूला सेम होता है। दोबारा समझाता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरलाइज फॉर्मूला सेम होता है। मतलब आप सेम फॉर्मूले से एल्डिहाइड भी बना सकते हो और सेम फॉर्मूले से आप कीटोन भी बना सकते हो, गारंटी दे सकता हूं आपको। मतलब
आप समझो ये दोनों भाई बहन क्यों है, ये फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म क्यों दिखाते हैं, क्योंकि दोनों में सीओ ग्रुप ही होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों में सीओ ग्रुप होता है। एल्डिहाइड में भी सीओ कार्बोनिल ग्रुप होता है, कीटोन में भी सीओ यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब इसमें एल्डिहाइड में तो क्या होता है कि एक तरफ कार्बन चेन होती है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा होता है। जबकि कीटोन की बात करें तो यहां पर दोनों तरफ आपके पास कार्बन चेन होती है। मजे की बात यह है कि आप सेम फॉर्मूला से एल्डिहाइड भी बना सकते हो और कीटोन भी। जैसे आप यहां पर चेक करो कि यहां पर आपने 3 कार्बन यूज किए, 6 हाइड्रोजन यूज किया और 1 ऑक्सीजन यूज किया। 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप प्रोपेनॉन भी बना सकते थे, प्रोपेनॉल भी बना सकते हो, मतलब एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो। समझ में आ गया? अब आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन एक ऐसा जोड़ा है जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाता है। इसी तरह से एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल मतलब OH और ईथर का मतलब हो गया OR। ये दोनों ऐसे ग्रुप हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाते हैं, दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाएंगे। मतलब एल्कोहल का और ईथर का आपको जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो सेम ही मिलेगा। आप सेम फॉर्मूले से एल्कोहल भी बना सकते हो, उसी सेम फॉर्मूले से आप ईथर भी बना सकते हो। जैसे कि आप खुद ट्राई करके देखो, आप 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से आप एल्कोहल भी बना सकते हो, इथेनॉल, और आप यहां पर ईथर भी बना सकते हो, मिथॉक्सी मिथेन भी बना सकते हो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आता है? इसी तरह से आपको मैं समझाता हूं, यहां पर सिर्फ वो अकेला नहीं होता, एक और होता है ग्रुप, मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मेरी बात को ध्यान से समझना। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपको समझाता हूं कि अब भाई बहन का पता कैसे करें। तो भाई बहन का पता करने का तरीका बड़ा सिंपल है। तो मान लो कि मैंने आपको बताया कि एक तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों भाई बहन है, मतलब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि इनमें एक ग्रुप कॉमन है। कौन सा वाला? सीओ। अब उसमें कुछ नहीं करना होता, एक सीओ ग्रुप को कॉमन लिया, एक में तो आपने आर और एच लगाया और दूसरे में आर और आर लगाया। बस मैं आपको ऐसे ही बोलता हूं कि एक फंक्शन ग्रुप पकड़ लो। जैसे कि मान लो एल्कोहल, एल्कोहल और ईथर जो होते हैं ना, एल्कोहल और ईथर दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में क्या होता है? ऑक्सीजन। ईथर में क्या होता है? ऑक्सीजन। अच्छा, आप एल्कोहल में क्या करते हो? एक तरफ आर लगाते हो, दूसरी तरफ क्या लगाते हो? एच। ईथर में क्या करते हो? एक तरफ आर लगाते हो, दूसरी तरफ क्या लगाते हो? आर। तो मैंने आपको यही तो कहा कि एक बार आर एच लगाओ और एक बार आर आर लगाओ, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखाएंगे। ऐसे जोड़े और भी होते हैं। और कौन सा जोड़ा होता है ऐसा? ऐसा जोड़ा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर भी क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होते हैं। कैसे? मैं समझाता हूं। उनमें ये ग्रुप कॉमन होता है, CO एंड देन O। एस्टर में भी यही ग्रुप देखने को मिलेगा। एस्टर में क्या ग्रुप देखने को मिलेगा? C डबल बॉन्ड O एंड देन O। समझ में आ गया? अब एक तरफ क्या करोगे? एक तरफ तो R लगाओगे और यहां पर H लगाओगे और यहां पर दोनों तरफ R लगाओगे। तो मेरा ट्रिक पकड़ो क्या है, अगर आपने दोनों तरफ R लगाया तो एस्टर बन गया और एक तरफ RH लगाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो जब आप एक फंक्शन ग्रुप में RR और RH का फर्क करते हो तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म दिखा रहे होते हैं। और ये जोड़ियां हैं, एल्डिहाइड कीटोन की जोड़ी है, एल्कोहल और ईथर की जोड़ी है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की जोड़ी है। ऐसे जोड़ियां और भी हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए मेटामरिज्म की तरफ चलते हैं। मेटामरिज्म तो बहुत आसान है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेटामरिज्म में आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप को चुनना होता है जो जिसकी दोनों बाहें खुली हो बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ईथर। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें इस तरफ और इस तरफ आप लोग कुछ भी जोड़ सकते हो, वो मेटामरिज्म दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल ले लो। और कौन सा एग्जांपल लोगे? और एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे कि NH। ठीक है, NH मतलब सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन भी क्या करती है? मेटामरिज्म दिखाती है। इसका मतलब क्या मेटामरिज्म का? देखो यहां पर मैंने ऑक्सीजन लिया, इसके इस तरफ मैंने क्या जोड़ा? CH2, इस तरफ क्या जोड़ा? CH2, मतलब मैंने इथॉक्सी इथेन बनाने की कोशिश करी। अब बस मैं यही करूंगा, कार्बन चेन को बदलूंगा। आपका ऑक्सीजन वही रहेगा लेकिन आपको कार्बन चेन को बदलना है, उसको बोलते हैं मेटामरिज्म। आपने अभी ऑक्सीजन को एज इट इज रखा, अब आपने एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप जोड़ा और दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप जोड़ा। मतलब मेरा समझो, मैंने अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ, ठीक है, एक तरफ मैंने C2H5 जोड़ दिया और दूसरी तरफ भी मैंने C2H5 जोड़ दिया, यानी कि 4 कार्बन जोड़े हैं मैंने, इसको बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। लेकिन अगर मैंने ऑक्सीजन की एक तरफ तो मैंने CH3 जोड़ा है, समझ में आया, और दूसरी तरफ मैं जोड़ रहा हूं CH2 मतलब CH2 एंड देन CH3, मैंने बदल दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने यहां से एक मिथाइल ग्रुप उठा के यहां डाल दिया। अब देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है। समझ में आ गया? फॉर्मूला सेम है लेकिन अभी दोनों अलग अलग है। क्यों? एक का नाम है इथॉक्सी इथेन, दूसरे का नाम है मिथॉक्सी प्रोपेन। इसको बोलते हैं मेटामरिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामरिज्म। अब बात करते हैं टोटोमरिज्म की। टोटोमरिज्म एक बहुत ही स्पेशल तरह का आइसोमरिज्म है जिसमें कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म दोनों क्या रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब सबसे पहले तो कौन दिखाता है? ये ज्यादातर आप लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दिखाया जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड इस टोटोमरिज्म को दिखाते हैं। अब ये क्या होता है टोटोमरिज्म? मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेशन देता हूं। मान लो कि ये आपके पास ये ऐसा कुछ है, ये CH2 और यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि मैं आपका यहां पर कीटोन ही ले लेता हूं, कीटोन ले लिया। अब होगा कुछ यूं कि ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड की, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगी? दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। खींचेगी तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन है
वो कुर्बानी देगा, यहां से हटेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे ताकि बॉन्डिंग को पूरा किया जा सके। समझ में आ गया? अब आप देखो क्या बना, जरा आप चेक करना। यहां से आपको बन गया एक कार्बन है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन है, उसके पास नेगेटिव का साइन आ गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए हैं, है ना। फिर उसके इस तरफ आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड में CH2 मिल गया है, और इस तरफ क्या लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने क्या बना दिया, एक मिनट रुको, मैंने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए थे, नीचे ऑक्सीजन के साथ बन गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड रुकना। तो मैं यहां पर इरेज कर लेता हूं, थोड़ा और प्रॉपर्ली आपको समझा देता हूं। ओवरऑल मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा आप चेक करना। तो यहां पर जो हुआ है वो मैं आप लोग करके दिखा देता हूं, ठीक है। एक सेकंड मैं पेन ले लेता हूं। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, जरा आप चेक करो। तो जैसे ही आपको ये सब शिफ्टिंग हुई, तो एक कार्बन है सेंटर का, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ऑक्सीजन पे माइनस का साइन आ गया। कार्बन के एक तरफ तो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड यहां क्रिएट हो गया, यहां क्या आ गया CH2, और ये H प्लस बिरला अकेला घूम रहा है, तो H प्लस कहां जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या बना, ये कीटोन था, दिस इज कीटोन। कीटोन से आपके पास क्या बन गया, इनॉल। इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब एल्कोहल। जब कीटोन से इनॉल बन जाता है मतलब आपका कीटोन से डबल बॉन्ड और एल्कोहल वाला कंपाउंड बन गया, इनॉल कहते हैं, इसी को टोटोमरिज्म कहते हैं। और बेसिकली ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसमें हाल फिलहाल इसमें तो आपको कीटोन वाला जो फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल दिखेगा, बट जरूरी नहीं है कि हर बार कीटोन का फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल हो, इनॉल का फॉर्म भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है।